हाय एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और आज हम एक बहुत बड़े विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय है बिहार बोर्ड का एग्जाम का जो स्केड्यूल है वो सेट हो चुका है। और मैं आपको काला इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ना, इतनी ज्यादा ब्राइटनेस के साथ लाया गया है कि इसको दिखाने के चक्कर में मैं आपको थोड़ा सा काला काला दिख रहा हूं, पर कोई बात नहीं, आपको ये चीजें दिखनी चाहिए और इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो यार ये कि आपका जो एग्जाम का टाइम टेबल है वो पूरी तरह से आ चुका है। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपका एग्जाम पेपर कब 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 हो सकता है और उससे जुड़ी हुई बाकी जानकारियां भी। तो देखो, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आनंद किशोर साहब हैं हमारे, इन्होंने एक पूरी नोटिफिकेशन डाल दी है और ये 4 अगस्त मतलब कल राती में आ गया है। ये रात में ही ये आप लोगों को मिल चुका है, पर इसकी पूरी जानकारी सही है गलत है ये सब चीजें थोड़ा चेक करने में थोड़ा वक्त लग जाता है और इस वजह से अभी हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई साहब, ये इंटरमीडिएट की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए पूरा कैलेंडर लॉन्च हो चुका है और इन्होंने कहा है कि भाई साहब ये आपकी परीक्षा सबसे पहले इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा जो है वो 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में 2 पालियों में किया जाएगा। इसका मतलब है कि पिछले साल की तरह ही आपका पेपर जो है वो बिना गैप के लगातार पेपर होगा और 7 दिनों के 8 दिनों के भीतर मतलब 12 दिनों के भीतर, वैसे इसका अकॉर्डिंग रूल अगर अपन माना जाए तो वो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। पहला पेपर से लेकर 12 दिन का ही वक्त आपको मिलेगा। यह परीक्षा 2 पालियों में रखी जाएगी। पहली पाली में 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक और दूसरी पाली में 2 बजे से लेकर 5:15 तक ये परीक्षा होगी, इंटरमीडिएट की परीक्षा की जाएगी। इसी बीच में एक और चीज बहुत बढ़िया आती है, लिखते जाइएगा, जो बच्चों को ना समझ में आ रहा हो, ना दिख रहा हो, तब भी मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते जाना कि आपकी परीक्षा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, 12 फरवरी तक चलेगी सारी परीक्षाएं। कब कौन सी परीक्षा है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा, 2 पालियों में परीक्षा है, सुबह भी और 9:30 से 12:45 और 2 बजे से लेकर 5:15 के बीच में। आपकी प्रायोगिक परीक्षा जो है, आपकी प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है वो 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में रखी जाएगी। 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपकी प्रायोगिक परीक्षा रखी जाएगी। आज के अगर कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 15 फरवरी से जो आपके 23 फरवरी है, इसमें मैट्रिक परीक्षा का भी एग्जाम किया जाएगा। तो आपकी क्लास 10th की एग्जाम का भी डेट आ चुका है। मैट्रिक परीक्षा का जो 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में रखा जाएगा, यह भी 2 पालियों में होगा और इनका प्रायोगिक परीक्षा जो है वो 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में रखा गया। इनका प्रैक्टिकल एग्जाम 18 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य में रखा गया है। आप इन 2 चीजों को ध्यान रखिएगा, मैट्रिक का हो गया, इंटरमीडिएट का हो गया। अगली कहानी पे पहुंचे तो इसी कैलेंडर के अनुसार जो है, अगर अपन माने तो सीट एस टेट जैसे अपन कहते हैं, माध्यमिक परीक्षा का जो पात्रता परीक्षा है वो 1 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में रखा जाना संभावित है। इसी बीच में कुछ रखा जा सकता है। यह परीक्षा दोबारा भी होगी 10 मतलब अगर अपन 10 सितंबर की बात करें, 10 सितंबर 10/9/2023 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में रखा जाएगा 2024 में। ये 2 बार आपको एस टेट की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है, आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि ये क्या चीज है। कहीं आप ये नहीं कंफ्यूज हैं कि हमारा कोई डेट अलग से कुछ आ गया क्या, इसलिए दिक्कत है। इसमें हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम सब कुछ है और बीपी एड या मतलब बाकी ये टीचर्स के लिए परीक्षा है, पर आपकी इसकी जरूरत आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये डेट बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। आप इसे गौर से देखिएगा कि अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पे अगर आप तल्लीनता से पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले चीज आता है मूल प्रवेश पत्र। आपको जो है मूल प्रवेश पत्र जो है आपका वो 20 मतलब दिसंबर से लेकर 9 जनवरी के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी के मध्य आपको पहली चीज मिल जाएगी, आपका प्रवेश पत्र। पहले से ही अभी कुछ दिनों में ही आपको ये मिल जाएगा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन की तिथि जैसा कि मैंने आपको बताया 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में है। इंटरमीडिएट का वार्षिक मूल प्रवेश पत्र जो है वो आपको मिलेगा। ये याद रखना, ये प्रायोगिक का मूल पत्र, जो आपका प्रवेश पत्र है ना, प्रायोगिक का प्रवेश पत्र जो है वो 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी के बीच में आपको प्रैक्टिकल का प्रवेश पत्र मिल जाएगा और फिर आपकी प्रायोगिक परीक्षा जो है वो 10 तारीख से 20 तारीख के मध्य में रख दी जाएगी। ये प्रैक्टिकल की बात है। अब आता है आपका मेन एग्जाम का। तो मेन प्रवेश पत्र आपको 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में रखा जाएगा, मिल जाएगा आपको ये। और यही परीक्षा जो है वो जनवरी के अंत तक जो है आपके सब जगह सबमिट हो जाएगी। प्रवेश पत्र, नियुक्ति पत्र, सब कुछ, कौन क्या क्या होगा, सब कुछ मिल जाएगा।
अब सवाल आता है यहां से प्रवेश पत्र की कहानी जो सॉरी आपके पेपर की कहानी जो फरवरी में रखा जाएगा। अगर आप यहां पर ये देखेंगे कि 1 फरवरी जो गुरुवार के दिन पहला परीक्षा होगा, पहला सेटिंग प्लान है ये इंटर साइंस। अगर आप साइंस के एग्जाम हैं, साइंस का एग्जाम अगर आप साइंस से हैं, बायोलॉजी से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, तो आपका 119 नंबर बायोलॉजी सबसे पहला एग्जाम है 1 तारीख को। अगर आप आर्ट्स से हैं तो इंटर आर्ट्स अगर अपन देखेंगे तो 9:30 से 12:45 के बीच में आपका फिलॉसफी का एग्जाम है, अगर आप आर्ट्स से हैं। अगर आप इंटर आर्ट्स पे हैं, अगर आपको 300, अगर आप इकोनॉमिक्स में अगर अपन लेते हैं, ठीक है, ये मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स का है और इकोनॉमिक्स का एग्जाम ये जो है आपका सेकेंड सिटिंग का जो टाइमिंग है 2 बजे से होगा। 2 बजे से लेकर 2 तारीख को देखा जाए तो फ्राइडे जो है मैथमेटिक्स का एग्जाम है, साइंस के लिए भी, आर्ट्स वाले जो भी मतलब सब्जेक्ट इन्होंने लिया होगा, मैथमेटिक्स का एग्जाम है मोटे मोटे तौर पर साइंस के बच्चों के लिए अगर हम देखें तो। सैटरडे 3 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है, मतलब लगातार आप देख रहे हैं या तो बायो या तो मैथ्स। तो अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो उनका तो एक ही दिन के बाद एग्जाम है, पर बायो वाले बच्चों को एक दिन मिल जाएगा। 5 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है, ये सारे आपके 9:30 से 12:45 के बीच में ही रहेगा। इसके ऊपर और आगे बचे 6 तारीख, डायरेक्ट 6 तारीख को आपको फिर आपको केमिस्ट्री का एग्जाम है, 7 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम है, आपके पूरे पेपर खत्म। तो ये आपका पूरा तरीका है, ये पूरा आपका पेज है जिसके हिसाब से आपको मिलेंगे। बाकी भी बच्चों के जो आप देख सकते हैं जो अल्टरनेट पढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो आप अपना नोट डाउन कर लेना, सारे बच्चे अभी से अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो भाई साहब कि हमारे पास देखो कितना वक्त है। हमारे पास जो है 1 तारीख से बायोलॉजी का एग्जाम है, मतलब पहला एग्जाम आपको मेरा ही देखना पड़ेगा बायोलॉजी का 1 तारीख से। 2 तारीख को मैथ का पेपर है, 3 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, 5 तारीख को इंग्लिश का पेपर है ना, एक दिन आपको मिल जाएगा। 6 तारीख को केमिस्ट्री, 7 तारीख को हिंदी। ये है साइंस वालों का पूरा टाइम टेबल, आप इसे लिख लीजिएगा। मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास जनवरी का महीना और अभी के 20 दिन मान लेते हैं दिसंबर का, मतलब कुल मिला के 50 दिन के आसपास आपके पास बचा हुआ है और इन 50 दिनों में आपको मचाना है। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए अगर 11वीं की परीक्षा के बारे में बात किया जाए तो ये 21 जनवरी से 28 जनवरी तक रख दी जाएगी। परीक्षा फल जो आपका आएगा वो मार्च और अप्रैल में किसी समय पे आ सकता है। ऑनलाइन परीक्षा जो लोग मतलब कंपार्टमेंट परीक्षा जो आवेदन भरने की तिथि है वो मार्च अप्रैल पे रहेगी और उसका जो प्रवेश पत्र है वो अप्रैल मई में, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे देखनी होती है। काम की चीज़ें आपकी वहाँ पर कंप्लीट है, रिजल्ट का समय यही है। इंटरमीडिएट परीक्षा जो है और 2000 प्रकाशन की अवधि जो है वो आपके 10 जो आपका क्या बोलते हैं तो अगली बार के लिए आ जाएगा। ये पूरा टाइम टेबल है, आपके काम का टाइम टेबल यही है, आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। सो अब हमारे पास मतलब अब लिमिटेड टाइम बच चुका है, अब हमारे पास सिर्फ 50 दिन का समय है लगभग। उस बीच में हमें रिवीजन भी करना है, चीज़ें भी कंप्लीट करनी है। और अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि लगभग आपका एग्जाम भी इस स्केड्यूल के हिसाब से 15 फरवरी के आसपास स्टार्ट हो सकता है। यूपी बोर्ड का, एमपी बोर्ड का तो ऑलरेडी अनाउंस हो ही चुका है। तो आप ये सब चीजों को देख रहे हैं कि लगभग फरवरी में और स्टार्टिंग मार्च में सबका एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अब इलेक्शंस हमारे सामने हैं। तो इसी टाइम पे लगभग सभी बोर्ड का एग्जाम रखा जाएगा और उन बोर्ड्स के पढ़ाई को आप करके अपने पढ़ाई को बेहतर कर पाएंगे। एक और बहुत बड़ी चीज है बेटा कि अब 50 दिनों के टाइम पे अब कौन सी वो चीज है जो आपको सर्वथा जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो इसी चैनल पे मैंने आपको ऑलरेडी बिहार बोर्ड का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, वो आप पढ़ सकते हैं। और अभी से लेकर मैं लगातार आपको सेट जो देता हूं हमेशा, जो हमारी खास बात है इस चैनल पे ही सिर्फ मिलती है, 10 सेट में हमेशा बच्चों को देता हूं जिससे बच्चे अपने मॉडल पेपर को, सैंपल पेपर को सॉल्व कर सके। सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन सब कुछ करवाएंगे, वन शॉट हर चीज मिलेगी। अगले 1-2 महीने में आपको इस सेशन पे लगातार मिलता रहेगा, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और वो बच्चा जो अभी तक नहीं पढ़ा है, अगले 2 महीने में अगर अपने परसेंटेज 80-90% लाना चाहता है तो इस चैनल के माध्यम से लगातार उसे जुड़े रहना है और अपनी पढ़ाई को बेहतर और बहुत बेहतर करना है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसके जस्ट कुछ दिनों के बाद ही आपके एग्जाम हो जाएंगे। इस बार आपका एग्जाम मार्च अप्रैल नहीं जाने वाला, इस बार एग्जाम फरवरी में ही आपके भी होंगे। एमपी बोर्ड का भी लगभग यही टाइम है और झारखंड, छत्तीसगढ़, लगभग सभी बोर्ड का एग्जाम इसी के आसपास में ही आयोजित किया जाएगा। तो अपनी तैयारियों को पूरा रखिए, अब सारे अस्त्र निकाल लीजिए, उन पे
वक्त देने का वक्त है और ये वक्त आपको आपकी सफलता तक लेकर जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आपको ये रणभेदी बढ़ चुकी है, वो बोलते हैं शंखनाद हो चुका है। अब आपको युद्ध पे उतरना है। अगले 2 महीने आपके जीवन का निर्धारण करेंगे, आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। तो आपको बेहतर पढ़ाई करनी है। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय। मिलते हैं बहुत सेशन पे। आपको कोई भी पढ़ाई, कोई भी वीडियो, कुछ भी चाहिए, सैंपल पेपर, सिलेबस, कुछ में भी प्रॉब्लम है, कॉमेंट सेक्शन पे आप मुझे जरूर बताएं कि क्या समस्याएं आपके साथ हो रही है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।